चुनावी साल में मध्य प्रदेश बीजेपी की विकास यात्रा के पहिए कहीं कीचड़ में फंस रहे हैं तो कहीं बयानों में। 5 फरवरी से यात्रा शुरू हुई है। लोगों के सामने विकास के कामों और योजनाओं का गुणगान भी किया जा रहा है और इस दौरान कहीं बदइंतजामी पर नेता अफसरों पर भड़क रहे हैं तो कहीं जनता नेताओं को खरी खोटी भी सुना रही है। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। विकास को ढूंढकर जनता को बताने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता कार्यकर्ता 21 दिन में 230 सीटों पर औसतन 210 घंटे सड़क पर बिताएंगे। 1070 मंडल और 64,100 बूथ भी यात्रा के दायरे में हैं। बीजेपी इसे सरकारी यात्रा बता रही है। सरकार का मकसद है कि सभी शासकीय योजनाओं को गांव-गांव तक जन जन तक पहुंचाया जाए। यात्रा के दौरान सरकारी विभाग भी ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ देंगे। लेकिन कई जगहों से जब ये यात्रा गुजरी तो उसे विकास गायब मिला। खंडवा में बीजेपी के माननीय की गाड़ी अटक गई। खराब सड़क पर विकास रथ ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने कह दिया आपको वोट क्यों दें। 3 किलोमीटर की रोड की समस्या का पहले इतना गारा में ले जाएंगे, गारा में ले जाके देखो एक बात में यहां तुम भाषण दीजिए रोकना ना गांव की गली ने हुई गई बात तुमने काई करा लो रोड चालू करा लो नहीं तो कहीं को वोट नहीं देना को वोट मत देना दादा वोट मांगने थोड़ी ना है सिर्फ केवल लोग ने पागल बनेगा। अशोकनगर के मुंगावली में मंत्री जी इलाके में विकास गाथा लेकर गए लेकिन कुर्ता उतार दिया। पता लगा किसी विकास द्रोही ने उन पर खुजली करने वाली कौच की फली का पाउडर डाल दिया है। उन्हें खुजली से बचाने के लिए बीच सड़क पर मिनरल वाटर स्नान कराया गया। शिवपुरी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जसवंत जाटव ने तो कह दिया कि उनके जिले में विकास के लिए सुविधा शुल्क देना पड़ता है। मैं कह सकता हूं पूरी गारंटी के साथ कि हमारी दोनों तहसील में कोई भी नामांतरण, कोई भी बंटवारा, कोई भी दुरुस्ती बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रही है। कोई भी फाइल अपने आप को भी आने की तरह साफ करें। पन्ना में अस्पताल का विकास एम्बुलेंस से आया। दरअसल विधायक प्रहलाद लोधी की तबीयत बिगड़ गई। पवई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। कांग्रेस का आरोप था कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी तो आधे घंटे तक मिली नहीं। हालांकि विधायक जी ने इन आरोपों को बाद में नकार दिया। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विकास को देवकी नगर के वार्ड 77 में सड़क पर बहते सीवेज में देखा। बस का नहीं है तो मैं हटा दूं मैं। क्या है ये मेन रोड पे ये स्थिति है। हटवाओ अभी मैं यहाँ पर हूँ, आधा घंटे में ठीक होना चाहिए, मैं वापस आऊंगा। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शाहजहांपुर के चापड़िया गांव पहुंचे तो उनसे उखड़े बिखरे पंचायत भवन का लोकार्पण करवा दिया गया। एक चापड़िया गांव में पंचायत भवन बना है, वो इतनी हालत खराब है, अभी हम पे लोकार्पण करवाया। देख लो पूरे टाइल्स नीचे जमीन धसी हुई है, साइड टूटी हुई है और हम पे लोकार्पण कराया। मैंने कहा कि जिस इंजीनियर ने बनाते समय इसमें था उसको भी सस्पेंड करो और जिस इंजीनियर ने कहा कि लोकार्पण करने योग्य उसको भी सस्पेंड करो, कार्रवाई करो। बीजेपी को विकास चहुं ओर दिख रहा है, कांग्रेस को नहीं। दोनों के बीच 17 साल बनाम 15 महीने की अंताक्षरी चल रही है। हमारी विकास यात्राएं निरंतर जारी है और विकास के कामों के लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ जन कल्याण के महायज्ञ में लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता का मिल रहा है और केवल यात्रा नहीं है, लोगों की सेवा है। तो एक ने अनेकों नवाचार करने के कारण यात्रा बहुउपयोगी बहुआयामी हो गई है और सफलता के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 सालों से है और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इन्होंने विकास यात्रा निकाली है। हमारा तो सीधा सा प्रश्न इनसे यही है कि आपने ऐसा विकास किया है प्रदेश के अंदर कि इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज़्यादा गबन हुए हैं, सबसे ज़्यादा घोटाले हुए हैं और कमीशनखोरी हुई है। ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें आपने कमीशनखोरी ना की हो, भ्रष्टाचार नहीं किया हो। और माननीय कमलनाथ जी की जब 18 महीनों की सरकार बनी थी उस वक्त तो उन्होंने कहा था जो कार्य किए थे वो जनता आज भी पसंद कर रही है। वैसे आरोप प्रत्यारोप से सबसे अलग तस्वीर पन्ना से आई, जहां सरकारी विकास यात्रा में कलेक्टर साहब ही 25 साल बाद यानी आजादी के शताब्दी वर्ष में भी बीजेपी सरकार बनाए रखने की अपील जनता से करने लगे।
हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। यानी आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुनावी साल में सरकार पूरी ताकत लगा रही है, मेहनत कर रही है, ये बताने में कि विकास यही है। बस उसे दिखाने के लिए वो जनता के दरवाजे पर आई है। अब लिस्ट बेहद लंबी है, बूथ बहुत ज़्यादा हैं, यानी काम ज़्यादा वक्त कम, सो पूरी सरकारी मशीनरी भी लगी हुई है हर बूथ तक जो पहुंचना है। लेकिन क्या करें, कभी कभी विकास खराब सड़क में या बदहाल अस्पताल में फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए सरकार को पूरी शिद्दत से लगना पड़ता है, विज्ञापनों के जरिए, सुर्खियों के जरिए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के बाद पत्रकारों ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और इसके साथ ही पत्रकारों ने आरोपियों पर मकोका के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। रत्नागिरी में पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के विरोध में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पत्रकार सड़कों पर नजर आए। मुंबई में काले बैज लगाकर पत्रकारों ने मंत्रालय के पास मौजूद महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इसमें जो शशिकांत वारिशे हैं उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो आरोपी है अंबेडकर, उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके ऊपर पुराने मामले भी दर्ज हैं और जिस तरीके से ये हत्या हुई है 302 का मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत विशेष सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं हम लोग। शनिवार के दिन रत्नागिरी के पत्रकार आरोपी पंढरीनाथ अंबेडकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली भी निकालने वाले हैं। रत्नागिरी के राजापुर इलाके में बनाए जाने वाली रिफाइनरी के खिलाफ खबर छापने को भी शशिकांत वारिशे की हत्या की एक वजह माना जा रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनों के जरिए राज्य में पत्रकारों की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। इनकी जो हत्या हुई, तो हत्या की वजह ये थी कि वो रिफाइनरी का विरोध कर रहा था, रिफाइनरी के खिलाफ वो लिख रहा था, इसके लिए उसकी हत्या हुई। तो इस तरीके से जब किसी इंटरेस्ट को छूते हैं पत्रकार, जो सही मायने में पत्रकार का काम है, पत्रकार का काम यह है कि उसको अपोजिशन पार्टी की भूमिका अदा करनी चाहिए और वो ये भूमिका अदा कर रहा था, इसके लिए उसको मारा गया। और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि इम्प्यूनिटी का माहौल है कि हम पत्रकारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हिंसा के मामले चिंताजनक हैं। देश में एक साल में औसतन 6 पत्रकारों की हत्या हो रही है, जिसके बाद अब पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई से अशोक महाड़ी के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जो एयरक्राफ्ट्स शामिल होंगे, जो हिस्सा लेंगे, उनमें F-21 फाइटर प्लेन होगा, C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन होगा, इसके अलावा MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, जैवलिन वेपन सिस्टम, ये तमाम हमें इस एयर शो के दौरान नजर आएंगे। S-92 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, साथ ही 737, 787 ड्रीम लाइनर और 777X तेजस मार्क 1A भी इसमें शामिल होगा।